Now let us understand the next concept of microeconomics, which is goods and services. Goods and services, सबको पता है goods क्या होते हैं और services क्या होते हैं. तो अब हम लोग पढ़ते हैं. Anything that satisfy human wants is termed as goods. It has material existence. Example, wood used by carpenter. ऐसी कोई भी चीज़, ऐसी कोई भी कमोडिटी जो ह्यूमन वांट सेटिस्फाई करती है और जिसका मटेरियल एग्जिस्टेंस भी है, तो हम लोग उसे गुड्स बोलेंगे. गुड्स मीन्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट प्लस विच हैज़ मटेरियल एग्जिस्टेंस. उसका मटेरियल एग्जिस्टेंस भी रहना चाहिए, मतलब वो उसका मटेरियल कोई चीज़ रहनी चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे कि वो है गुड्स. मीन्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड विच हैज़ मटेरियल एग्जिस्टेंस, राइट. फॉर एग्जाम्पल, वुड यूज बाय कारपेंटर. कारपेंटर जब फर्नीचर बनाता है तो जो वो वुड यूज करता है वो क्या है, वो मटेरियल एग्जिस्टेंस है उसमें, और वो ह्यूमन वांट सेटिस्फाई भी कर रहा है, इसीलिए वुड क्या है, वुड ये गुड्स है. ठीक है. सेकेंड इज सर्विसेज. Services also satisfy human wants, but it does not have any material existence. Goods में क्या चाहिए था, goods में material existence है, but services में material existence नहीं है. वो human wants तो satisfy करते हैं, but उसमें material existence है क्या, material existence नहीं है, right? तो goods and services में जो एक basic difference है वो क्या है, goods has material existence, but services does not have any material existence, right? For example, process of making furniture by carpenter. जो ये प्रोसेस है वो क्या है, सर्विस. कारपेंटर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जब वो फर्नीचर बना रहा है तब. तो ये जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो ये प्रोसेस है कि वुड से फर्नीचर बनाने की जो प्रोसेस है, जो वो सर्विस दे रहा है, उसका कोई मटेरियल एग्जिस्टेंस है क्या, नहीं, बट वो ह्यूमन वांट सेटिस्फाई करता है, राइट. इसीलिए हम लोग उससे बोलते हैं सर्विसेज. So goods has material existence and it satisfy human wants. Services does not have material existence, but it does satisfy human wants, right? Next, utility. Next concept of microeconomics is utility. Want satisfying capacity or want satisfying power of a commodity is known as utility. यूटिलिटी मतलब कोई भी कमोडिटी के अंदर अगर वांट सेटिस्फाइंग पावर है तो उसे हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी. मीन्स कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज नोन एज यूटिलिटी. इंसान की ज़रूरतें पूरी करने की अगर कैपेसिटी है कोई कमोडिटी में तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी. नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज वैल्यू. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, वैल्यू. मीन्स इन इकोनॉमिक्स वैल्यू हैज टू अप्रोचेस. इकोनॉमिक्स में वैल्यू के दो अप्रोचेस है, एक है वैल्यू इन यूज एंड सेकेंड है वैल्यू इन एक्सचेंज. सो वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज. सो व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू इन यूज? It is the usefulness of a commodity. No one has to pay price for air, sunshine, but it is very important or useful for life. It is worth of a commodity. In economics, air, sunshine, etc. have a high value in use. अब एक वर्ड में अगर बोलूँ तो वैल्यू इन यूज मतलब क्या, वैल्यू इन यूज मतलब जिसका काम है बट जिसका दाम नहीं है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वैल्यू इन यूज. जिसका काम है बट जिसका दाम नहीं है, जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है बट अगर हम एक्सचेंज करने जाते हैं तो हमें उसके लिए पैसे मिलते हैं क्या, तो हमें उसके लिए पैसे नहीं मिलते, बहुत कम पैसे मिलते हैं. मतलब उसकी एक्सचेंज वैल्यू है क्या, कुछ नहीं, एक्सचेंज वैल्यू इज़ वेरी लो. बट वो कमोडिटी का उसका यूज़ बहुत ज़्यादा है तो उसको हम लोग बोलेंगे वैल्यू इन यूज़. वैल्यू इन यूज़ मतलब यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी. यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी मतलब वो कमोडिटी बहुत काम की है बट उसका दाम नहीं है. नो वन हैज़ टू पे प्राइस फॉर एयर सनशाइन. दाम नहीं है, उसके लिए हमें प्राइस नहीं पे करना पड़ता है एयर सनशाइन के लिए, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और यूजफुल फॉर लाइफ. वेरी इंपॉर्टेंट, सनशाइन, एयर, ये बहुत ज़रूरी है हमें, राइट. It is worth of a commodity. In economics, air, sunshine, etc. have high value in use. मतलब जिसका value in use बहुत ज़्यादा है, जो बहुत काम का है बट जो दाम का नहीं है. Second is value in exchange. Worth of a commodity or services expressed
or measured in terms of another commodity. It is monetary value of a commodity, that is price of the commodity. Example, car, house, for example diamond, etc. वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब क्या? वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब जो वैसे काम का नहीं है बट दाम का है, वो वैसे काम का नहीं है बट दाम का है. गोल्ड, डायमंड, ये हमारे लिए एकदम नेसेसरी है क्या? बहुत काम के है क्या? नहीं. बट कैसे काम के है? तो हम जब इसको एक्सचेंज करने जाते हैं तो हमें उसका बहुत अच्छा दाम मिलता है, मतलब उसकी बहुत अच्छी प्राइस मिलती है, उससे बहुत पैसे मिलते हैं. तो उसका क्या है? उसका वैल्यू इन एक्सचेंज है. मतलब वैल्यू इन यूज है क्या? नहीं. वैल्यू इन एक्सचेंज है मतलब वो हमारे बहुत ज़रूरत की चीज़ नहीं है, बट कैसे ज़रूरत पूरी होती है? तो जब हम उसे एक्सचेंज करते हैं तो हमें उसके रिटर्न में बहुत सारे पैसे मिलते हैं, इसीलिए उसमें बोला है कि इट इज़ वैल्यू इन एक्सचेंज, मतलब जिसका दाम है बट जिसका काम नहीं है. तो वैल्यू हैज़ टू अप्रोचेस. क्या क्या? वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज. वैल्यू इन यूज मतलब जो काम का है बट दाम का नहीं है, एंड वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब जो दाम का है बट काम का नहीं है. राइट. वर्थ ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर कमोडिटी. इट इज मॉनेटरी वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी, दैट इज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. कार, हाउस, एक्सेट्रा. वाटर, डायमंड, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज. वाटर की हाई वैल्यू इन यूज, डायमंड की लो वैल्यू इन यूज. राइट. वाटर हमें बहुत ज़रूरी है, इट इज़ द बेसिक नीड. राइट. सो वाटर हैज़ हाई वैल्यू, बहुत यूजफुल है, इट हैज़ हाई वैल्यू इन यूज. बट एट द सेम टाइम डायमंड की बहुत वैल्यू रहती है क्या? डायमंड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्या? नहीं. इट हैज़ लो वैल्यू इन यूज. वैल्यू इन यूज क्या है? लो है. नेक्स्ट, इट इज़ अवेलेबल इन अबंडेंस. वाटर बहुत सारा अवेलेबल है, इट इज़ अवेलेबल इन अबंडेंस. डायमंड आर स्केर्स. राइट. डायमंड्स आर स्केर्स. फिर वाटर की क्या है? लो एक्सचेंज वैल्यू. अगर आप वाटर एक्सचेंज करने जाते हो तो उसका वैल्यू इन एक्सचेंज है क्या? नहीं, बट वैल्यू इन यूज है. राइट. और अगर आप डायमंड एक्सचेंज करने जाते हो तो उसका वैल्यू इन एक्सचेंज है क्या? यस, ऑब्वियसली उसका वैल्यू इन एक्सचेंज है. सो इट हैज़ हाई वैल्यू इन एक्सचेंज. राइट. तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज. पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज. तो वाटर का क्या है? वाटर का वैल्यू इन यूज है बट वैल्यू इन एक्सचेंज है क्या? नहीं है. और डायमंड का क्या है? डायमंड का वैल्यू इन एक्सचेंज है बट वैल्यू इन यूज है क्या? नहीं है. ठीक है. तो ये हमने 8 कॉन्सेप्ट्स देखे माइक्रो इकोनॉमिक्स से, और अब माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म होता है. मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेजरली हमें सिर्फ ये 8 कॉन्सेप्ट्स पढ़ने थे और फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म. ठीक है. अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या स्टार्ट करेंगे? अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे. आई होप अभी तक जो भी नोट्स में स्पेस दिए आपने हर नोट्स बहुत अच्छे से कंप्लीट किए हैं और अभी तक का पोर्शन आपको बहुत अच्छे से समझ गया है.